नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में कई कॉन्सेप्ट हो चुका है और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को सीखना है कि बड़े बड़े नंबर, जैसे बहुत ढेर सारे नंबर का मल्टीप्लाई अगर गुणा दिया है और उसमें किसी नंबर से भाग देना है तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग को बहुत बड़ा गुणा भी ना करना पड़े और रिमाइंडर भी हम लोग का आ जाए। जैसे एग्जांपल, पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 12 गुणे 13 गुणे 14 बटा में 5 और इसमें क्या निकालना है भाई, रिमाइंडर निकालना है। 12 गुणे 13 गुणे 14 में गुणा करके 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। तो एक तरीका हमारे पास है कि हम लोग सबका गुणा कर दे तीनों नंबर का और फिर 5 से डिवाइड कर दिया जाए। तो गुणा करेंगे तो 12 में 13 का गुणा करते हैं तो आता है 156। फिर इसमें 14 का गुणा कर दिया जाए, 4 छक्का 24, 2 बचा, 4 पचे 20, 2 22, 4 एकम 4 2 6, 6 5 1, तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2184। 2184 बटा में 5। अब आप जानते हैं कि 5 से जब भाग दिया जाएगा तो 5 की इसमें 5 से भाग देंगे हम लोग पूरे नंबर में। 2184 में 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 चौके 20, 1 बच गया 8, 5 त्याई 15, 3 बच गया 4, 5 छक्का 30। लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, लास्ट में रिमाइंडर बच गया 4। वैसे भी 5 की डिविजिबिलिटी रूल यही होती है कि लास्ट के डिजिट को ही अगर 5 से भाग दे देंगे तो भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है, तो अभी हम बेसिक तरीका, अभी हम लोग का मकसद है रिमाइंडर थ्योरम सीखना। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब मैं आपको सारे नंबर की डिविजिबिलिटी रूल बताऊँगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि ये हम लोग को काफ़ी लंबा हो गया, इसका गुणा किया जाए फिर 5 से भाग दिया जाए। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से इसको करने की एक टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ जिससे ये गुणा भी ना करना पड़े और हम लोग का आंसर भी आ जाए। देखिए कैसे, इसमें हम लोग को करना क्या है। जैसे दिया था 12 गुणे 13 गुणे 14, तो हम करेंगे 12 में 5 से अलग भाग दे देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। फिर 13 में 5 से अलग भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। फिर 14 में 5 से अलग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 दूना 10, 4। अब ये मान लीजिए रिमाइंडर बच गया हमारा R1, ये बच गया R2 और ये बच गया R3। तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा वो होगा R1 इंटू R2 इंटू R3। मतलब अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, तो जितने भी रिमाइंडर बचे सबका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। तो मतलब 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 दूना 24। तो 24 रिमाइंडर आ गया, जबकि हमको भाग देना है 5 से। तो आपको पता है कि कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं आता है। जैसे रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो अगर 5 से बड़ा आ गया तो 5 से एक बार और डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 से एक बार और भाग कर दिया जाएगा। 5 चौके 20 और रिमाइंडर बच के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट था, अगर बहुत नंबर का मल्टीप्लाई दिया और उसमें किसी नंबर से भाग देना है तो सब में अलग अलग भाग दे के हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। 5 में अलग, 12 में अलग, 13 में अलग, 14 में अलग। फिर जितने भी रिमाइंडर आएंगे सबका आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। गुणा करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर भाजक से बड़ा आ गया तो एक बार भाग और दे दिया जाएगा। अगर वो रिमाइंडर भाजक से छोटा आ गया तो हमारा वही आंसर हो गया। सपोज करिए यहाँ पर 3 2 1 आ गया होता तो हम लोग का वही आंसर हो गया होता। समझ पा रहे हैं। और यही काम गुणा में ही नहीं, यही काम प्लस में भी करना है। देखिए जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। सपोज करिए यही एग्जाम्पल ऐसा दिया होता है कि 12 प्लस 13 प्लस 14 बटा में 5। तो पहले बेसिक तरीका देखते हैं। पहले आप देखिए बेसिक, तो 12 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9,
3 बच गया। 39 में 5 से भाग देंगे, 5 7 5 बटे 40, 5 7 35, कितना आंसर आ गया भाई? 4 आ गया। अभी भी रिमाइंडर 4 आ गया। अब वो तरीका लगाते हैं। अब 12 में अलग देंगे 2, यहाँ पर कितना बचेगा? 3, और यहाँ कितना बचेगा? 4। 5 7 35, 5 8 40। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 4 3 7 2 9, और यहाँ पर कितना बच गया? ये 3 39 हो गया। तो 5 8 40 ज़्यादा हो गया, 5 7 35, कितना बच गया? 4 बच गया। तो अब देखिए रिमाइंडर R1 बच गया, R2 बच गया, R3 बच गया। अब जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा? 9। लेकिन आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जब 9 5 से बड़ा आ गया तो इसमें 5 से एक बार और डिवाइड कर लेंगे और हम लोग का वास्तविक रिमाइंडर, वास्तविक शेषफल आ जाएगा 4। और यहाँ भी कितना आया था दोस्तों? 4 आया था। तो समझ पा रहे हैं? 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का है? देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी, अगर इसको किसी नंबर से भाग देना है और यहाँ पर रिमाइंडर R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, तो जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो होगा R1 इंटू R2 इंटू R3 बटा में D। अगर R1 R2 R3 का मल्टीप्लाई D से बड़ा आ गया तो D से भाग देना है, छोटा आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ अगर प्लस में दिया है A प्लस B प्लस C बटा D, और यहाँ पर रिमाइंडर R1 आ गया, यहाँ पर R2 आ गया, यहाँ पर R3 आ गया, तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बटा में D। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस दोनों कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ है 37 गुणे 25 गुणे 18 172 इंटू 333 इंटू 145 और डिवाइड बाई 7, और क्या पता करना भाई? रिमाइंडर। अब देखिए ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई है और 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक तो सारे नंबर का गुणा करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अलग अलग नंबर में भाग देना है। तो 7 5 35, यहाँ क्या बचेगा? 2, 7 3 21, 4, 7 गुना 14 है, 4 बचेगा। 172 में 7 को आपको भाग देना है, तो 7 से भाग दिया जाए भाई। 7 गुना 14, 2, 7 3 21, 1 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर बचा 1। 333 में अगर 7 से भाग देना हमको, तो 7 चौके 28, 5, 7 7 49, 4 बच गया। और यहाँ पर देना है तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 140 पूरा 7 से कट जाएगा और 145 है तो रिमाइंडर 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। वैसे भी 7 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है, जैसे 145 में आपको 7 से भाग देना है, अभी हम डिविजिबिलिटी रूल आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7 से अगर किसी नंबर को भाग देकर रिमाइंडर निकालना है या चेक करना है कि वो नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आखिरी वाले डिजिट को 2 से गुणा करके बाकी में से घटा देते हैं। आखिरी वाले डिजिट को 2 से गुणा, तो 5 को गुणा करेंगे 10, 10 को 14 में से घटा देंगे 4। अब 4 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। इसी तरह 333 में भी कर सकते थे। आखिरी नंबर को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूना के 6, और 33 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 27, और 27 को 5 से भाग देंगे, 5 5 25, रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पर चेक कर लीजिए, गलत हम लोग लग रहा कर दिए हैं। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। 333 में 5 से भाग देते हैं, 333 7 से, 7 चौके 28, 13 में से 8 गया 5, फिर 7 8 56, 7 7 49, 13 में से 9 गया 4, 4 सही रिमाइंडर है, 4 सही है लग रहा है। वहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन तब गलत किए होंगे। तो अब देखिए आगे क्या करना है। अब जो है कि
अब मैंने आपको बताया कि जितने भी रिमाइंडर है सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो जब आपको ए भी नंबर बड़ा लग रहा है तो ऐसा किया जाए कि दो दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो छोटा आपको लग रहा है। जैसे 4 गुना 8, 4 चौके 16 और लास्ट में 5। अब इसमें फिर 7 से डिवाइड कर दिया जाए। जब नंबर ढेर सारा हो जाए तो सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई ना करके हम लोग दो दो या तीन तीन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 में 7 से भाग देंगे 1 बचेगा, 7 दूना 14 4 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 चौके 20 आ गया। 20 भी बड़ा है तो 20/7 करेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना कैलकुलेशन कितना इजी है। कैलकुलेशन जितना ही आसान होगा आपकी स्पीड उतनी ही तेज होगी। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। एक क्वेश्चन और किया जाए इस कॉन्सेप्ट पर। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 15 गुणे 24 गुणे 30 गुणे 37 गुणे 48, 37 के बाद 48 नहीं है 45 है शायद, चेक कर लेते हैं एक बार। 45 है, 45 फिर उसके बाद 48 है, 52 है, 58 है और 60 है। और इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो आइए वही काम, सब में अलग अलग। तो 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14, रिमाइंडर 1 बचेगा। 24 में देंगे 7 त्रिक 21, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 5 35, 2 बचेगा। 6 7 42, 3 बचेगा। यहाँ पर 6 7 42, 6 बच जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर भाई 7 7 49, 52 में से 49 चला गया, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। 7 8 56, 2 बचेगा। 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, 4 बचेगा। 7 8 56, 4 बचेगा। अब सारे रिमाइंडर आ गए। अब सारे का हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत मतलब ज़्यादा नंबर है, तो हम लोग दो दो या तीन तीन नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको आसान लगे। तो अगर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 ते 36, 36 कर देते हैं क्योंकि 7 5 35। अब यहाँ कर देते हैं 6 3 18 और 4 गुना के 8/7। समझ पा रहे हैं आप? अपनी सहूलियत के हिसाब से 36 हम इसलिए कर दिए कि हमको पता था कि 7 5 35 होता है। तो जब 36 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35, रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 दूना 14, 4 बचेगा, 1। फिर 2 गुणे 4 गुणे 1 करेंगे तो 8 आएगा। 8 भी अभी 7 से बड़ा है तो एक बार और डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। देख रहे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए, आपका कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, 67 × 53 119 और 106/13 और रिमाइंडर निकालना है। ये नंबर दिया है और रिमाइंडर निकालना है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, 13 से अलग अलग भाग देंगे। 13 5 65, कितना बच गया 2। 13 चौके 52, कितना बच गया 1। 13 9 117, 2 बच गया। अब 106 में अगर 13 को भाग देना है तो कितनी बार 13 से भाग जाएगा भाई? 13 9 117 होता, 13 8 देखते हम लोग, 8 3 के 24, 2 बच गया। 8 1 का 8 10, 13 8 104 होता है। 13 8 देख लीजिए, 8 3 के 24, 13 8 104, मतलब कितना बच गया 2 बच गया। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, 2 × 1 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब 8 आ गया तो आप जानते हैं कि 8 13 से छोटा है तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 8 में हमको 13 से भाग नहीं देना है। अगर 8 में आप 13 से भाग देते भी हैं तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। तो अगर भाजक से छोटा नंबर आ गया
गुणा करने के बाद तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो कोई भी चीज़ कठिन आपको नहीं लगेगा। बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए और आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ट्रिक के पीछे मत भागिए कि बीच से कोई चीज़ उठाए और ट्रिक लगा दिए, तो वो चीज़ आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक पर केवल वही क्वेश्चन होते हैं जो बताया जाता है, बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन है 37 + 31 + 17 + 51 + 145 और इसको डिवाइड करना है 7 से। अब प्लस वाला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लस वाला भी क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है और रिमाइंडर हम लोग को निकालना है। वही काम पुराना वाला, 7 × 5 = 35, 2 बचेगा, 7 × 4 = 28, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 7 × 2 = 14, 3 बचेगा, 7 × 7 = 49, 51 में से 49 चला गया, 2 बचेगा, 7 × 2 = 140, पूरा 7 से कट जाएगा, 5 बचेगा, 145 का मतलब हो गया 140 + 5, तो ये तो पूरा 7 से कट जाएगा, 5 में भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना देगा, 5। अब सबको ऐड कर देना है, मतलब 2 + 3 + 3 + 2 + 5, 5 × 2 = 7, 3 × 10, 3 × 13, 2 = 15। अब 15 7 से बड़ा है तो 15 में 7 से एक बार और डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन में आप हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जैसे 33 × 50, 67, 87, 104, 120 और 140 और इसको हमको भाग देना है 17 से। तो अब देखिए इसमें हमको एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इसमें क्या, अगर 33 में आप 17 से भाग देते हैं, 33 में आप 17 से भाग देते हैं तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 16। इसी तरह 50 में आप भाग देते हैं 17 से तो 17 × 2 = 34, 17 × 51 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 17 × 2 = 34 और यहाँ भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 16। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी बड़े बड़े बच रहे हैं, क्योंकि 17 से भाग देना है तो 1 से लेकर 16 तक कुछ भी रिमाइंडर बच सकता है, तो रिमाइंडर ही हमारा बड़ा बड़ा आ जा रहा है। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो उसमें भी हम लोग को टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन। आप इस बात को याद करिए कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल जब आंसर हम लोग बताएंगे तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर लिया जाएगा, प्लस में चेंज कर लेंगे। और कैसे चेंज करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आइए सपोज कर लीजिए कि एक नंबर है 29 और 29 में हमको 5 से भाग देना है, 29 में हमको 5 से भाग देना है। तो आप जानते हैं कि 29 के एक जस्ट पहले और 29 के जस्ट बाद एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप 29 में 5 से भाग देते हैं तो 5 × 5 = 25 और रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो एक तो हमारा रिमाइंडर बच गया 4। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि 29 में आप 5 से 6 बार भाग दे दीजिए, 5 × 6 = 30, तो जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। तो यही जो -1 बचता है इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर। देखिए कैसे फाइंड आउट किए, 29 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो हम 5 बार भाग देंगे, 5 × 5 = 25, रिमाइंडर कितना बचा, 4।
ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ये बिल्कुल सही है, यही सही आंसर है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 29 में आप 6 बार भाग दे दीजिए तो 5 छक्का 30, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो -30 में से 29 जाएगा -1। तो ये जो है इसी को बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो गया और निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, -1 हो गया। अब हमेशा आपको भाग नहीं देना है। जैसे 29 को 5 से देना है तो आप जानते हैं कि 5 बचे 25 तो 4 बचेगा, 5 छक्का 30, एक ज़्यादा तो -1 कर देंगे। क्लियर है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लिया जाए। जैसे मान लेते हैं नंबर ले लेते हैं हम लोग 17, हमको 6 से डिवाइड करना है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 6 गुना 12। अगर 2 बार देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर 3 बार दे दिया जाए 6 3 18 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया 37 और हमको 8 से भाग देना है, 37 में 8 से भाग देना है। तो 8 चौके 32, अगर 4 बार भाग देते हैं तो 32 आता है, तो कितना ज़्यादा है, 5, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। और 8 5 40, तो 40 से कितना कम है, 3, तो -3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा +5 और निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा 8 -3। समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का मतलब आप समझ गए। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और निगेटिव रिमाइंडर होता है, अगर साइन को हटा दिया जाए, अगर चिन्ह को प्लस माइनस को हटा दिया जाए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो भाजक के बराबर होगा। जैसे 4 और 1 5, और किससे भाग देना था, 5 से। 5 और 1 6, और भाजक भी कितना है, 6। 5 और 3 8, और भाजक भी कितना है दोस्तों, 8 है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के साइन को हटा दिया जाए तो उनका जो सम होगा वो भाजक के बराबर होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मैं बोलूँगा, अगर किसी नंबर में 5 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हमारा +3 आया है, तो आप बता देंगे कि सर निगेटिव रिमाइंडर -2 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 5 होना चाहिए। तो अगर ये 3 आ गया तो ये 2 होगा, और उसके साथ क्या लगा देंगे भाई, माइनस। एक और एग्जाम्पल, जैसे किसी नंबर में हमको 17 से भाग देने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 12 आ गया, अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 12 आ गया, तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस के साथ 5 आएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी नंबर में 29 से भाग देने के बाद हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -4 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, -4। तो हमको आप बताइए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो 29 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25। कितना आ गया, 25। तो अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ गया तो पॉजिटिव में चेंज करना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव में चेंज करना बहुत आसान है। कैसे, बस भाजक में से साइन को हटा के घटा देना है। जैसे यहाँ पर 4 आया था और यहाँ 29 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 25 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 29 होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो भाजक के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चला जाए। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चला जाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो आइए, जैसे मैं आपको यहाँ बताया था 33 में अगर 17 से हम लोग एक बार भाग देते तो 17 एकम 17 16 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर 33 में हम लोग 17 से 2 बार भाग दे देते हैं तो 17 दूना के 34 कितना बच जाएगा, -1। तो भाई 16 ले कि -1 ले, -1 आसान रहेगा कि 16 आसान रहेगा, तो 1 आसान रहेगा गुणा करना। इसी तरह 51 में देंगे तो 17 दूना 34, 17 या 51 तो -1। यहाँ पर 17 चौके 68, 1 ज़्यादा तो -1। 17 पचे 85, 2। 17 छक्का 102 होता है, तो यहाँ बचेगा 2। 17 साते 119, देख लीजिए 7 7 49, 17 साते 119 तो 1 बच गया। फिर 17 वाठे 8 साते 56, 5 बच गया। 8 एकम 17 वाठे 136, तो यहाँ बच गया आपका 4। समझ पा रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब समझ गए। अब देखिए कैसे सॉल्व करना हमको।
अब सबसे पहले सबका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि माइनस कितनी बार है, 1 2 3, और 3 बार माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस होगा। 3 बार माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। अब सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 का 1 में गुणा करते जाएंगे तो 16 ही आएगा। तो हमारा आंसर आया -16, -16। लेकिन -16 हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब इस नंबर में हम लोग 17 से, n का मतलब ये बड़ा नंबर है, अगर इसमें हम लोग डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर निगेटिव आ गया -16। तो आप बताइए भैया पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम 17 के बराबर होना चाहिए। तो अगर निगेटिव रिमाइंडर -16 आ गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई, +16 आएगा, +16 आएगा। क्लियर है बात। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17 में से 1 घटा देंगे। वैसे भी बहुत आसान है, डायरेक्ट आप 16 बता सकते हैं, घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है निगेटिव रिमाइंडर का, बहुत काम आपके आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आपकी मदद करेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग निगेटिव रिमाइंडर पर करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन दिया है 37 39 173 58 75 और आपको भाग देना है 19 से और रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखिए 19 को अगर एक बार भाग देंगे तब तो प्लस में रिमाइंडर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा आएगा। 19 दूना 38, एक ज़्यादा तो -1, 19 दूना 38, यहाँ पर +1 ही होगा। अब 19 नवा देख लीजिए भाई, 9 नवा 81, 8 17, 19 नवा 171। आपको इसमें जो है कि टेबल भी याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक टेबल तो आपको याद ही होना चाहिए अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है। अब 58 में 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 होता है, तो 1 बच गया। 75 में 19 चौके 76 तो -1, 19 चौके 76 -1। अब यहाँ देख लीजिए आप -2 बार है, तो 2 बार माइनस माइनस का गुणा होकर क्या बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा। इसका मतलब इसका गुणनफल प्लस में ही आएगा। अब सबको गुणा कर देते हैं, 1 गुणे 1 मतलब 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 1, अरे 2 का गुणा 1 में 2, तो ये प्लस का 2 आ गया। प्लस का 2 19 में भाग देना, तो इसका मतलब आंसर भी हमारा क्या होगा, 2 ही होगा। पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव में हमको रिमाइंडर बताना ही बताना है, तो आंसर भी हमारा कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। आंसर भी हमारा कितना होगा, 2 होगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखा जाए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, तो इस तरह का हम लोग का मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे 50 37 56 77 93 116 130 150 173 और 192। अब इससे बड़ा एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है। और 38 से हमको भाग देना है। हमको कॉन्सेप्ट में सीखना है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, बाकी इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, इससे छोटा ही आएगा जब भी आएगा। तो अब देखिए 38 से हमको भाग देना है। अब 38 की टेबल हमको याद नहीं है, 38 की टेबल हमको याद ही नहीं है। तो आइए फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कि 20 में हम लोग को 16 से भाग देना है। किससे भाग देना है भाई, 20 में 16 से। तो 20 में अगर आप 16 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। रिमाइंडर कितना बच गया, 4। बहुत अच्छा बात है, 20 में 16 से भाग दिया, रिमाइंडर 4 बच गया। आप तो कहेंगे बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं आप जो है। अब देखिए अभी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े क्वेश्चन पर अप्लाई कर देंगे। आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि जैसे 20/16 था, तो हम ऐसा करते हैं कि 4 से दोनों नंबर को कैंसिल कर देते हैं। 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16।
तो अब अगर 5 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, जबकि वास्तव में रिमाइंडर हमारा कितना है, 4 है, जबकि 4 से काटने के बाद जो रिमाइंडर आ गया 1 आ गया, तो गलत आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको सही रिमाइंडर निकालना है तो आपको करना क्या है कि 1 में जिस नंबर से हम लोग भाग दिए थे लास्ट में अगर उसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। आप बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल लेके खुद से देख सकते हैं। जिस नंबर से हम लोग भाग देते हैं शुरू में, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसी में उस नंबर से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। जैसे सपोज करिए 48 में भाग देना हमको 14 से, सपोज करिए 48 में हम लोग को 14 से भाग देना है, तो 14 या 42, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6। 14 या 42 रिमाइंडर बचेगा 6। अब हम क्या करते हैं कि 48/14 को कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7। आपको ये बात ध्यान देना कि 2 से हम लोगों ने कैंसिल किया हुआ है। तो अब 24 में जब 7 से भाग देंगे 7 3 के 21, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा सही आंसर कितना है, 6। तो सही आंसर कैसे आएगा, हम लोग 2 से शुरू में भाग दिए थे तो लास्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आया होगा उसमें 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतनी सी बात है। जैसे अगर बड़े नंबर से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी एक नंबर से कैंसिल कर लेंगे, और लास्ट में आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस नंबर से दोनों नंबर को काटे हैं लास्ट में उसी नंबर से गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया। तो आइए क्वेश्चन पर चला जाए। अब देखिए 38 है, तो आप कोशिश करते हैं कि 38 को काट लेते हैं। तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये 50 है तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि 2 से हम लोग काटे हैं, 2 से कैंसिल किया गया। अब पुराना वाला नियम लगा दीजिए। 19 में 25 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 6 बचेगा। 19 दूना 38 -1, 19 तियाँ 57 -1, 19 चौके 76 होता है। 19 चौके देख लीजिए, 4 9 36, 3 बच गया 7, 19 चौके 76 मतलब +1। 19 5 95, ज़्यादा दे देंगे, -2, भाई 93 है तो 95, एक बार ज़्यादा भाग देंगे। अब 16 में कितनी बार जाएगा, 19 छक्का 114, देख लीजिए, 9 छक्का 54, 5 बच गया 11, 19 छक्का 114 मतलब 2। फिर 19 7 130 में भाग देंगे, 19 7 7 9 63, 6 बच गया, 6 13, 19 7 133, और 30 है तो -3 होगा। 133 ज़्यादा हो गया तो -3 होगा। अब 150 में 19 वाट है, 8 9 72, 7 बच गया, 19 वाट है 152 तो -2, 19 9 171 +2, 19 10 में 190 +2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए आगे। अब हमको क्या करना है कि सबका मल्टीप्लाई। आप तो सबसे पहले देख लीजिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब माइनस आएगा। अब गुणा करते हैं, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 1 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तियाँ 72। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, 72 और बच गया 2 दूना 4 दूना 8, अब 19। अब फिर भाग दे देते हैं 72 में 19 का, तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 चौके 76, तो 76 देने के तो -4। तो अब क्या बच गया कि -4 और माइनस इधर, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 गुणे 8/19, तो 8 चौके 32/19। देखिए ध्यान से, ये -4 आ गया और माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 गुणे 8 बचेगा, 4 बटे 32। अब 32 में 19 से भाग देंगे हम लोग, एक बार जाएगा, 19 से कम 19, कितना बच गया भाई, 3 13, आंसर कितना आ गया 13। अब 19 से छोटा हो गया 13, तो आप भाग नहीं देंगे, तो 13 आंसर होगा। तो क्या हमारा सही आंसर 13 होगा, नहीं, क्योंकि शुरुआत में हम लोग 2 से ऊपर नीचे भाग दिए थे, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आ गया 13, उसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। यही हमारा सही आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज हम आपको नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर बहुत सारे नंबर का गुणा दिया है या जोड़ दिया है तो उसको हम लोग किसी नंबर से भाग दे के रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। और दूसरा मैंने आपको सिखाया कि निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। और तीसरी मैंने आपको सिखाया कि अगर किसी बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से भाग देना है तो ऊपर नीचे किसी एक कॉमन नंबर से काट लेंगे भाग देकर, फिर लास्ट में जो नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जिस नंबर से शुरुआत में हम लोग कैंसिल किए थे, लास्ट में उसी नंबर से हम लोग गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम का और भी कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अभी मुझे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरह पढ़ाएंगे कि फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात है कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पूरा कंप्लीट, उसमें कुछ छूटेगा नहीं कि आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लीजिए। जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट है, 1-2 क्लास बचा है, मैं उसको कभी भी पूरा करा दूंगा। सांख्यिकी हमने पूरा आपको कंप्लीट कराया। अब हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, और ये जैसे कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट में ये ज़रूर लिखा करें कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।